नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। टॉप 30 जीके क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो इसका आंसर है सिनेमा जगत में। सिनेमा में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। इसके बाद है, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई है ग्राम पंचायत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा केरल से संबंधित है। किस राज्य से? कथकली नृत्य केरल से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज है बीजापुर में, बीजापुर। अगला क्वेश्चन है, लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है जॉन नेपियर ने, जॉन नेपियर। अगला क्वेश्चन है, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? इसका आंसर है लीवर के खराब होने से पीलिया होता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, 6 मौलिक अधिकारों का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकालीन के दौरान में भी? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? तो नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। इसके बाद है, भारत में रिट कितने प्रकार की होती है? रिट 5 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर है आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत में राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 352 में। उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 12। अगला क्वेश्चन है, भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है? तो इसका आंसर है
6 वर्ष का। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का है। इसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री हो वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद है किस ग्रह को बौना ग्रह भी कहा जाता है, बौना ग्रह माना जाता है? तो इसका आंसर है प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो इसका आंसर है टाइफून। टाइफून। हिमालय किसका उदाहरण है? हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, इंदिरा गांधी नहर। और आज का आखिरी क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ये थे इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम इम्पोर्टेंट वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।